वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें डॉक्टर साजिद अमीन से और नासिर जमाल साहब से। जी साजिद साहब, अब रीस्ट्रक्चरिंग का जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो भी नासिर जमाल साहब ने उसकी तरफ भी इशारा कर दिया, बट सर फिर हुकूमत ये स्टेबलाइजेशन के पीरियड से निकलने के लिए क्या आपके ख्याल में कोई इक़दामात कर रही है? बिकॉज यही अब शिकायत होती है कि स्टेबलाइजेशन तो हर हुकूमत कर लेती है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इज़ वेयर एवरीबडी हैज़ फेल्ड। अरफा, मेरा ख्याल है एक पॉइंट जहाँ पे हमारी हर गवर्नमेंट ने स्ट्रगल किया है और वो ये गवर्नमेंट भी कर रही है कि रेवेन्यूज जो है वो कहाँ से लाया जाए। स्टेबलाइजेशन जब आपको IMF ये कहता है तो वो कहता है कि आपके जो बुनियादी टारगेट्स हैं, आपने प्राइमरी सरप्लस देना है, फिस्कल डेफिसिट को कम से कम रखना है। अब रोजगार के मौके पैदा करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, लोकल इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। मुझे लगता है वो जो प्राइवेट सेक्टर है ना, देखिए लोकल जो गवर्नमेंट है वो कभी भी रोजगार के मौके जितनी तादाद में पाकिस्तान जैसे मुल्क को चाहिए, जहां आपका कोई 60% जो आबादी है वो अंडर 30 है, जो 15 से 29 साल का है, आई थिंक तकरीबन 1/3 पाकिस्तान है। ठीक, जो प्राइवेट सेक्टर है शायद उसको वो जो क्रेडिबल पॉलिसीज चाहिए, जो सर्टेनिटी चाहिए पॉलिसीज की, जो सपोर्ट चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करना चाहिए, वो मुझे लगता है अभी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। इस वक्त अगर आप एनर्जी पॉलिसी को देख लें तो वो भी इसी सूरत में डिज़ाइन की जा रही है कि ज़रा रेवेन्यू का टारगेट्स पूरा हो जाए, चाहे वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, चाहे वो बिजली की कीमतों का बढ़ाना है। उसका बुनियादी मकसद जो है वो रेवेन्यूज के टारगेट्स को पूरा करना है, क्योंकि जो मुतबादल ज़राए हैं रेवेन्यूज के, गवर्नमेंट उसको नहीं कर पा रही, टैक्स बेस को नहीं बढ़ा पा रही। उसकी वजह से वो सारा का सारा जो बर्डन है वो स्टेबलाइजेशन के नाम पे आ जाता है। तो उस वजह से अभी भी गवर्नमेंट के पास मुझे लगता है कि जो रोजगार के पैदा मौके हैं वो बहुत कम हैं, और वो प्राइवेट सेक्टर जब तक आप उसको स्टेबलाइजेशन पे ही हुकूमत जो है वो अभी के लिए फोकस कर रही है। जी नासिर साहब, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम वेरी क्विकली है। सर ये बताइएगा कि अभी ये जिक्र ये भी हुआ था बहस में कि रुपी इस वक्त स्टेबल है, पर सर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि इधर भी वी आर एक्सपेक्टिंग सम बैड न्यूज़ इन द कमिंग डेज। नहीं, कोई इमीडिएटली तो मुझे कोई नज़र नहीं आता है ऐसा। आपके रिजर्व्स मतलब अभी ठीक हैं और आप की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं आउटफ्लोज पे वो काफ़ी हैं, तो अभी कुछ इस तरह का लग नहीं रहा। मतलब ऐसा अभी वो भी है IMF का प्रोग्राम भी है और कुछ उम्मीद भी है कि बाहर से सऊदी अरब से या दूसरे तीसरे मुल्कों से इधर से कुछ पैसे वैसे आ जाएंगे, तो इमीडिएटली तो कोई इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन डेफिनेटली मार्केट में मतलब डॉलर की जो कमी है, शॉर्टेज है, मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, वो एक कंसर्न है। और वो किस तरह से अभी तक तो ये हल नहीं कर पाए। मतलब स्टेट बैंक ने काफ़ी अपनी मतलब परचेजिंग भी डॉलर्स की वो ख़त्म कर दी है, लेकिन स्टिल मगर फिर भी मसला हल तो नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमान, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम बात करेंगे कश्मीर।